आयला, क्या तुम मुझे एक कप कॉफी पिला सकती हो? बाबा। मुस्तफा, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम आ गए। आप फोन पर क्या बात कर रहे थे? आओ बैठो। आप। क्या बात है, कोई मसला है क्या? मैंने आपको कॉल पर बात करते सुना। क्या सुना तुमने? मैंने ये सुना बाबा के उस बतल ने आप पर हमला रोशन साहिबा के कहने पर किया। मुस्तफा, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। ये पेचीदा नहीं है। आपने अपने वकील से बात की, उसने क्या मशवरा दिया आपको? हाँ, मेरा मतलब है कि कुछ शुकूक और शुबात हैं जिसके बिहाफ पे। शुबा है या फिर सबूत इकट्ठा किए हैं बाबा? शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है, ठीक है? तुम इस बारे में फिक्र ना करो, जो कुछ जरूरी है वो मैं कर रहा हूं, परेशान ना हो। कैसे पुरसुकून रहूं मैं? आखिर कैसे पुरसुकून रहूं मैं बाबा? आपको अंदाजा भी है कितना नाजुक मामला था। आपकी मौत हो सकती थी और कल को वो आदमी मेरी मां पर भी हमला कर सकता है। मुस्तफा, मैं मर नहीं गया और तुम्हारी मां भी ठीक है ना? तो फिर कोई मसला नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो औरत रोशन साहिबा आपको अस्पताल में देखकर आंसू बहा रही थी, तो वो सब क्या था फिर? कहीं पछतावा तो नहीं? अफसुर्दगी का नाटक करते हुए आपकी मौत की मुंतजिर थी वो। पर मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। मुस्तफा, बस एक गुस्से में किया गया अमल। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? ठीक है, जो कुछ भी था मैंने रोशन से बात की है, ये मामला खत्म हो गया, ठीक है? अंदाजा तो मुझे पहले ही हो गया था। सामान लेकर चली गई वो। उमर का इस बारे में क्या ख्याल है? उसे भी तक पता नहीं है। अगर पता चला तो क्या होगा, मैं भी नहीं जानता। देखो मुस्तफा, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, इस मामले में मदाखलत मत करना बेटा। तुम और उमर मेरे लिए बहुत कीमती हो और तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। हमारे राज सबसे ज्यादा कमजोर लम्हात में हमारे लिए महफूज पनागाह थी। मेरी आपा रोशन साहिबा जैसी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उफ तक नहीं किया, ना माथे पर शिकन आई। रोशन साहिबा, आप वहां बैठ जाइए, मैं यहाँ की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, फिर आप आराम कर लीजिएगा। तुर्कान, तुम कहाँ सोगी? मैं यहाँ जमीन पर मैट्रेस बिछा के सो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं सोऊंगी यहाँ फर्श पर। तुम उम्मीद से हो वैसे भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आंखों से निकले हुए आंसू हर नाखुशगवार यादों को धो देते हैं, फिर भी सुकून हासिल नहीं होता। क्या अभी तक मेरी अम्मी यहीं हैं? कहीं गई तो नहीं ना? हाँ, वो अंदर है लेकिन सो रही है इस वक्त। आ जाओ। उमर, सोने दो उन्हें, इतनी मुश्किल से तो इनको नींद आई है। मैंने कहा था कि ऊपर सो जा, लेकिन बस इतनी कि वो नीचे ही सोएंगी।
क्या बात हुई तुम दोनों की? उन्होंने कुछ कहा कि क्या हुआ है? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। आई थिंक वो घर छोड़ के आ गई हैं, वरना वो इस तरह अपना सूटकेस लेकर यहाँ मेरे पास क्यों आती? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो बहुत अपसेट लग रही थी। बस गर्म पानी से शावर लेकर वो सो गई। ऐसा क्या हुआ है जो वो अपना सामान लेकर यहाँ पर आ गई है? चलो किचन में चल के बात करते हैं हम लोग। क्या बाबा से कोई झगड़ा हुआ है उनका? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके दरमियान कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जो वो अपना सूटकेस लेकर यहाँ पर आ गई है। हेलो बाबा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें फोन ही करने वाला था, मुझे फिक्र हो रही थी। क्या तुम देर से आओगे? नहीं मालूम, मैं अभी तक सलजुक के साथ हूँ। अम्मी कैसी है? बात हुई क्या आपकी उनसे? हाँ, हमने बात की है उमर। ठीक तो है ना वो? क्या वो इस वक्त आराम कर रही हैं? मैंने जब कॉल की तो उनका नंबर बन जा रहा था। मुझे नहीं मालूम उमर, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, वो जा चुकी है। किस लिए? क्या हुआ था? वो रात के इस वक्त कहाँ जा सकती हैं? उमर, हम ये बात फोन पर नहीं कर सकते। घर आओ तो फिर आमने सामने बैठकर बात करते हैं। लड़ाई हुई है ना आप दोनों की? आपने बहस की होगी, इसलिए वो अपना सामान लेकर कहीं बाहर चली गई। उमर, समझने की कोशिश करो। घर आओ फिर बात करते हैं। हाँ आ रहा हूँ, बात करते हैं जरूर। उमर क्या हुआ है बताओ तो। उमर, उमर क्या तुम आराम से बात बता सकते हो? वो कह रहे हैं कि हमारा बात करना जरूरी है। कुछ तो है जिस पर वो बात करना चाहते हैं। इस वक्त मेरी अम्मी घर छोड़कर क्यों निकल गई, इसकी वजाहत लेनी है मुझे उनसे। तुम क्या इस वक्त जाके बाबा से लड़ाई करोगे? शायद तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो, मत करो ऐसा। तुम फिक्र मत करो मीरजान, और तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है? तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, साथ साथ अम्मी का भी ख्याल रखना। कोई भी बात हो तो मुझे फोन करना। खुशामदीद उमर साहब, रोशन साहिबा। क्या हो रहा है ये सब कुछ? अच्छा हुआ तुम आ गए उमर। मेरी अम्मी इस वक्त घर छोड़कर क्यों गई है, इस बात की वजाहत देंगे मुझे? क्यों गई है बोले। क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि वो इस घर से फौरन चली जाए। तो आपने ऐसा कहा? हाँ। तो निकाल दिया आपने मेरी अम्मी को, ऐसा है? आप ऐसा उनके साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा? उमर, क्या तुम ये तवक्को करते हो कि मैं उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहूं जो मुझे कत्ल करवाना चाहती है? तुम्हारी माँ ने उस आदमी को पैसे देकर मुझ पर हमला करवाया और तुम तवक्को रखते हो कि मैं उस औरत को इसके बावजूद माफ कर दूं? बाबा मत करें ऐसा, मत करें ऐसी बातों पर यकीन जिनका कोई सर पैर ना हो। जिस वक्त आप हॉस्पिटल में थे वो वहां से हिली तक नहीं थी, आपके लिए रोती रहती थी, दुआएं करती थी। सोच भी कैसे सकते हैं कि वो ऐसा कर सकती हैं? जिस औरत ने हमेशा खुद से ज्यादा आपकी फिक्र की है, वो आपको मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? बहुतान लगाया जा रहा है मेरी अम्मी पर। बहुतान क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? उमर, कौन, क्यों तुम्हारी माँ पर बहुतान लगाएगा? वही औरत है जिसका बेटा उसको छोड़कर यहां पर आ गया, अब उसका बदला ले रही है। मुस्तफा की अम्मी है इसके पीछे। उमर, आराम से। बच्चों, बस। मुस्तफा, मैंने तुमसे क्या कहा था? यहां
मेरी माँ के बारे में आप लोग इस तरह की बातें करें और मैं खामोश तमाशाइयों की तरह खड़ा सुनता रहूं? उमर देखो, तुम इस मामले में गलत हो। सवेरे का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने के बाद ये सब कुछ हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? और तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा यहाँ आना बर्दाश्त ना हुआ। उसका बदला लेने के लिए तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी पर भौतान लगा दिया। क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आ रहा है मुस्तफा? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है उमर। मेरी अम्मी उस आदमी से इतना डरती और नफरत करती हैं कि उसे देखने के बजाय अपनी मौत कबूल कर लेंगी वो। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी शहर बदलते रहे ताकि कभी उससे सामना ना हो, और अब तुम खड़े होकर ये कह रहे हो तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में। मुस्तफा ठीक कह रहा है उमर, ये सच है। मैंने भी तुम्हारी माँ की बत्तल के साथ बातचीत की वो वीडियो देखी है उमर। ये देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। ऐसा क्या देखा है आपने? हाँ, और ऐसा क्या सुन लिया, बताएं ना। क्या बात हुई मेरी अम्मी की उससे? क्या ये बात हुई कि पैसे लो और जाकर मेरे शौहर को मार डालो, ऐसा है? क्या ऐसा कुछ कहा है उन्होंने? बताएं, मुझे भी बताएं, पता चले मुझे। उमर, झगड़ा सिर्फ पैसों की वजह से था। तुम्हारी माँ धमकी दे रही थी मुझे और सब कुछ मुझसे छीनना चाहती थी। और क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? वो धमका रही थी? आप कैसे कह सकते हैं ये? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी मेरी अम्मी को धमका नहीं रहा होगा? क्या आपने उस आदमी की बातें सुनी थी कि वो क्या कह रहा था, क्या पेशकश कर रहा था? नहीं ना, कुछ भी नहीं जानते आप लोग। अगर आपको उससे इतना यकीन हो गया कि मेरी माँ आपको मारने के लिए उस आदमी से बात कर रही है, अगर उन्होंने ऐसी हरकत करनी होती ना तो 40 साल पहले कर चुकी होती। अपने वो 40 साल अजियत में हरगिज ना गुजारती। उस औरत ने अपनी जवानी से लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक दिन प्यार करेंगे उनसे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर रोशन गोरमान आपको मरवाना चाहती तो इतना इंतजार ना करती बाबा। तुम्हारी माँ वो औरत है जिसे तुम्हारे बाप ने धोखा दिया, ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल से एक औरत के लिए 40 साल काफी होते हैं एक मर्द को मारने का मंसूबा बनाने के लिए। बकवास बंद करो अपनी। मेरी अम्मी ऐसी औरत नहीं है, मगर तुमने और तुम्हारी माँ ने यह वाज़ेह तौर पर सोच लिया कि मेरी माँ को कैसे रास्ते से हटाना है। अगर आपको डर था कि मेरी अम्मी वाकई में आपको मारना चाहती हैं, तो अपना सूटकेस उठाते और यहां से चले जाते, ना कि उनको रात के इस वक्त घर से निकालते। और हां, ये घर मेरी अम्मी का है। अगर वो ये घर छोड़कर चली गई हैं, तो वो इसलिए कि वो खुद ऐसा चाहती थी, वरना उन्हें कोई निकाल नहीं सकता था यहां से। ये हरगिज़ मत भूलिएगा। तुर्कान में आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम ठीक हो ना? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वाकई में मुझे नहीं मालूम तुर्कान। आ जाओ, अंदर लेट जाओ। बुरा नहीं मानिएगा नसरीन साहिबा, तुर्कान की गलती नाकाबिले कबूल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसने जरा नहीं सोचा हमारी इज्जत के बारे में।
नसरीन, हाँ सादिक। क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, नहीं आ रही। तो फिर कल स्कूल कैसे जाओगे? किसी चीज की वजह से परेशान हो? तुर्कान की वजह से। मेरे जहन से भी नहीं निकल रही हो, लेकिन मुझे सुकून है, जानती हो। मुझे यकीन है कि वो दोनों सुलह कर लेंगे। मेरा दिल यही कहता है। उम्मीद है उसका गुस्सा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सुलह ना ही हो तो वही उसके हक में बेहतर है। हो सकता है इस रिश्ते को खत्म कर देना ही उसके हक में हो। मैं ऐसे सोचती हूँ। वो तुम्हारे बाबा के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ। उन्होंने मेरी अम्मी से भी बात की थी, सब बताया था उन्हें। हाँ, ये सच है कि उन्होंने उस आदमी से बात जरूर की थी, मगर सिर्फ सवेरापा को यहाँ से भेजने के लिए और तुम्हारे बाबा को ना खोने की खातिर। मुझे नहीं लगता कि इस बात की कोई और वजह हो सकती है। मैं भी नहीं चाहूंगा कि उस आदमी और मेरी माँ के दरमियान कोई मुआहदा हुआ हो। मेरी अम्मी ने जो कुछ भी किया अपने घर और अपने शौहर की हिफाजत के लिए किया। पता है मुझे, जैसे सालों से करती आई है, इस बार भी ऐसा ही किया उन्होंने। इसलिए मुझे अम्मी पर कोई शुबहत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाबा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं वो। मगर एक बात मेरे जहन को बिला वजह उलझा रही है। अम्मी ने वो घर क्यों छोड़ दिया? बगैर उनकी मर्जी से ऐसा कोई नहीं कर सकता था। कंफ्यूज्ड हूं। तुम्हारे बाबा को भी वक्त चाहिए तुम्हारी तरह सोचने के लिए, लेकिन पहले उन्हें पुरसुकून होना होगा। एक दूसरे को इतना फोर्स मत करो, वरना खामखा बात बिगड़ेगी। मैं समझ सकती हूँ कि इन मसाइल को सुलझाने के लिए तुम दोनों को वक्त की जरूरत है। ये सब बर्दाश्त से बाहर है तुर्कान। ये वो चीजें हैं जिन्हें कबूल नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने सालों से बाबा की वो अजियतें बर्दाश्त की हैं जो उन्होंने अम्मी को दी हैं। हर जुल्म सहने के बाद भी वो डट के खड़ी रही ताकि उनका खानदान बच जाए। एक घटिया और बेबुनियाद इल्जाम की वजह से उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। तुम्हारे बाबा के लिए भी ये आसान नहीं होगा। इतने सालों का साथ ऐसे ही एक पल में थोड़ी ना खत्म हो जाता है। इतना आसान नहीं होता खत्म करना, बिल्कुल नहीं। और तुम उनकी सबसे बड़ी उम्मीद हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग दोबारा एक फैमिली बन जाओगे, मैं जानती हूं। तुर्कान, मेरी फैमिली तुम हो, खानदान भी। हर चीज से अजीज हो तुम मुझे। भले हमने इस जिंदगी के 40 साल साथ नहीं गुजारे हैं, लेकिन जो कुछ हमने सहा है वो 40 सालों से कम भी नहीं है। और उन्हीं मुश्किलात की वजह से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि अब कोई तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। हमने भी कई मुश्किलें देखी, कई इम्तिहानात से गुजरे। ना सिर्फ दुनिया से लड़े बल्कि एक दूसरे से भी लड़े। हालांकि हमारी शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, पर ऐसा लगता है जैसे बहुत थोड़े से अरसे में हम दोनों ने बहुत कुछ साथ में देख लिया। कहते हैं कि सब्र मोहब्बत का सबसे बड़ा तोहफा है। शायद हमें इस तोहफे की कदर नहीं हुई। बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम्हारे साथ, अंदाजा है। ये वो गलतियां हैं जो कोई छोटा बच्चा सीखने के दौरान करता है। तुम्हारे खोने के डर ने
तुमसे प्यार करना सिखा दिया मुझे। ये वो आंखें हैं जिन्हें देखकर सब कुछ भूलने का दिल चाहता है। तुम वो नेमत हो जो बगैर दुआ मिली हो मुझे। इस शिद्दत से चाहा है तुम्हें जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैंने भी तुमसे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत की। सोचा कि अपनी मोहब्बत से तुम्हें अपना बना लूंगी। सोचा शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत बदल दे, मगर ऐसा करने से तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी होती। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं। तुर्कान, तुमने एक ऐसे शख्स से शादी की है जिसे पहले अपने अलावा किसी की परवाह नहीं थी। जिस इंसान में सब्र नाम की चीज नहीं थी उसे सब्र करना सिखा दिया। अगर सच कहा जाए, हर किसी से ज्यादा तुम्हें तकलीफ मैंने दी है। जो दर्द दिया है उस दर्द की कोई तलाफी नहीं है। जरा भी शर्म नहीं है मुझ में। हर चीज का इल्जाम तुम पर लगा दिया। जिसकी मोहब्बत ने मुझे जीना सिखाया उसी को मैंने रुला दिया। बस कर दो उमर, ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैं तो तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूं तुर्कान। खुद को माफ नहीं कर सकता मैं। ना ही एक अच्छा बेटा बन सका हूं कभी, और ना ही तुम्हारे लिए अच्छा शौहर बन सका। हर चीज अपने हाथों से बर्बाद कर दी। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? उमर, प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी अम्मी सुनेंगी तो बहुत दुखी हो जाएंगी। तुम्हें उनके लिए स्ट्रांग बनना होगा। तुम बहुत बड़ा सहारा हो उनके लिए। और तुम, हम दोनों के लिए सहारा हो तुर्कान। हमारे आंसू पोंछने वाली तुम हो। तुमने हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। अपने गम को छुपाकर तुमने हमें सहारा दिया, गले लगाया। अच्छा, तो तुम भी लेकर आ गए हो अपना सूटकेस? नहीं, क्या लाना चाहिए था मुझे? फिर उसके बाद तुम मेरा और अम्मी का सूटकेस हम दोनों के सरों पर फेंक देती और हमारा गली के कोने तक पीछा करती कि चले जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? क्या इतनी जालिम लगती है? हाँ, हो जालिम। दिल नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा जो दिल है वो मेरे पास है। बिल्कुल यहां पर। और तुम्हारे दिल को इस जगह पर संभाल के रखा है मैंने।
क्या कर रहे हैं आप लोग? मालूम बच्चों की तरह रोए जा रहे हैं बस। मैं तुम्हारी अम्मी को देख के आती हूँ। अम्मी, एक चाबी मेरे लिए भी बनवा लो तुम। और क्या चाहिए तुम्हें? वो क्यों? क्या मैं अपनी बीवी की घर की चाबी नहीं रख सकता? तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। तुम्हें ऐसी जगहों की आदत नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, आदत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गार्डन नहीं है, हाँ, पूल नहीं है। हर सुबह उठते ही फूलों को देखना चाहता हूँ मैं, और अपने पूल में सुबह सुबह उतरकर स्विमिंग भी नहीं कर सकता। इन सारी चीजों के लिए बहुत परेशान हूँ मैं। द ग्रेट उमर कोरमान इस घर में नहीं रह सकते। ओके, चलो जब तक हूँ मुझे तुम्हारी खूबसूरत आंखों में ही देखने दो, ताकि इनकी चमक से मेरा दिल रोशन हो जाए। देखो तो जरा। इतनी छोटी सी बात से खुश हो जाओगे, मुझे नहीं पता था। बगैर गुस्सा किए और शोर मचाए और बगैर किसी बात पर हाइपर हुए। हाँ, मैं तो शुरू से ऐसा ही हूँ तुर्कान। तो तुम्हारे अंदर के बच्चे को मार दिया मैंने। बहुत अफसोस हुआ सुन के। असल में मेरे अंदर के बच्चे को इस जालिम दुनिया ने मारा। तुमने तो आकर इसे जिंदा किया है दोबारा। बिल्कुल। कल तक मुझे तुम पर शदीद गुस्सा था, और मैं खुद से कह रहा था कि तुम्हारी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, अपने आप को जलील कर रहे हो? वो एक जिद्दी औरत है, अगर तुम उससे नहीं मिलोगे तो क्या मर जाओगे? और फिर अचानक मेरे अंदर के बच्चे ने आवाज दी कि रुक जाओ। तुम उस औरत के पीछे इसलिए भागते फिर रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, और उसके बगैर रह नहीं सकते हो तुम। तो क्या इस कहानी में वो औरत मैं हूँ? क्या कोई और ऑप्शन है? तो यानी अगर ऑप्शन होता तो तुम उसे चूज करते, ऐसा ही है ना? हद है, मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा लेकिन तुम्हें यही मिला। सही कहते हैं लोग कि खवातीन को समझना इंतहाई मुश्किल काम होता है। हर चीज में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेती है। असल में तुम लोग हमें समझते नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, लाओ अंडे दो मुझे। हाँ, ये लो।
ये मुझे दे दो। तुर्कान, आई लव यू सो मच। कल रात से यही सोच रहा हूं। अना को पीछे छोड़ दिया मैंने, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। और इसके अलावा मेरी मां बगैर हिचकिचाए तुम्हारे दरवाजे पर आई है। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो है ना तुर्कान। तुम ही हो जिस पर वो भरोसा कर सकती है। एक दफा फिर साबित कर दिया। काबिले तारीफ हो तुम तुर्कान। ये अपनी अम्मी के सामने मत कह देना, वो नफरत करेंगी मुझसे। नहीं, अब इतना भी पागल नहीं हूं मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों मुझे किसी से शेयर नहीं कर सकते। देखो तो जरा, आज तो बहुत मजाक सूझ रहा है तुम्हें। एक ग्लास दोगे मुझे? हाँ बिल्कुल।